दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। परमाणु द्रव्यमान क्या है? यानी परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु का भार। परमाणु का भार क्या होता है और कैसे हम परमाणु का भार निकालते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह कक्षा 9 के एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। उस अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु, और ये दिया गया है 3.222 परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। तो इसको हमको समझना है। जिस तरह से हमारा परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन परमाणु का एक नाभिक होता है और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, और जो है इसमें के एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, यानी ये हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन का एक परमाणु है। इसी तरह हमारा ये अगला है ये कार्बन। कार्बन का एक नाभिक होता है। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो होता है कार्बन परमाणु, ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है और ये कार्बन परमाणु है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? इन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना। इस परमाणुओं का क्या करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यह काम बड़ा कठिन था। सबसे पहले तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान के बारे में डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने बताया था कि प्रत्येक तत्व का एक परमाणु होता है और प्रत्येक एक परमाणु का उसका एक द्रव्यमान होता है, यानी उसका वजन होता है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत कठिन काम था, क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटा होता है। हमने आपको पिछले भाग में, पिछले वीडियो में बताया है कि परमाणु हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। इसलिए जो चीज़ बहुत छोटी हो और जिसकी त्रिज्या नैनोमीटर में हो, जिसकी त्रिज्या बहुत नैनोमीटर में हो, यानी हमारी आँख से उसका द्रव्यमान ज्ञात करना बड़ा कठिन काम था। तो सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन यह कठिन काम था। कुछ वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के, इस परमाणु को लेकर के, यानी इस बात को थोड़ा सा हमको और समझना है। जिस तरह से यदि हम बाज़ार में फल या सब्जी खरीदते हैं तो हमको 1 किलो मांगते हैं तो 1 किलो का बाट रखता है, 1 किलो का बाट रखता है, उसके बाद 1 किलो सब्जी या फल देता है। इस तरह से यदि हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम 1 मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदते हैं। इस तरह से यदि हम समय नापते हैं तो सेकंड से नापते हैं। तो इसी प्रकार से ये परमाणु का द्रव्यमान जो है, नापने की किस तरह से परमाणु का द्रव्यमान नापा जाए, और ये परमाणु बहुत ही छोटा होता है, इसका द्रव्यमान कैसे निकाला जाए, बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और वे असफल रहे। किसी ने हाइड्रोजन परमाणु को कहा कि इस हाइड्रोजन परमाणु से ही तत्वों के परमाणुओं का वजन नापा जाए, लेकिन देखा गया कि तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान पूर्णांक में नहीं मिलता था, दशमलव में मिलता था, इसलिए यह सफल नहीं हुआ। कुछ वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन परमाणु लिया। ऑक्सीजन परमाणु से परमाणु का द्रव्यमान नापने का प्रयास किया, वे भी असफल रहे। लेकिन अंत में 1961 ईस्वी में, अंत में क्या हुआ, 1961 ईस्वी में कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के परमाणु लेकर के, कार्बन 12 के परमाणु को लेकर के तत्वों का द्रव्यमान नापा गया। कहने का मतलब है 1961 ईस्वी में सभी वैज्ञानिकों ने सहमत हुआ, सभी वैज्ञानिक सहमत हुए कि कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का मतलब होता है, कार्बन 3 तरह का होता है। एक कार्बन जो पेंसिल के नोक में होता है वो भी कार्बन है, और एक जो हीरे में होता है वो भी कार्बन है, और एक कार्बन इस तरह का कार्बन है जो लकड़ी में होता है वो भी कार्बन है। यानी कार्बन कई तरह का होता है। कार्बन के कई रूप होते हैं, कई समस्थानिक होते हैं, इसलिए कार्बन 12 लिया गया। इसमें सभी वैज्ञानिकों ने सहमत व्यक्त की कि ऐसा कार्बन लिया जाए जिसका जो है परमाणु भार क्या हो, 12 हो, यानी उस परमाणु के, यानी कार्बन 12 के, ये कार्बन हमारा, ये कार्बन 12 का परमाणु, एक परमाणु, कितना परमाणु है, एक परमाणु लिया जाए, और एक परमाणु में 12 से भाग दे दिया जाए। एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार लिया जाए, क्या लिया जाए, भार, और इसका 12 से भाग दे दिया जाए, और जो आएगा, अब जो इसका जो मान आता है, इसका जो मान आता है, जो इसका मान आता है, इसी मान से हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं।
ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, सोडियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। यानी यही नियम सभी वैज्ञानिकों ने इस नियम से सहमति व्यक्त की। इसी तरह से अब हम इसको परिभाषा दिया जा सकता है। परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा कैसे निकाली जा सकती है, यानी परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जा सकता है, वही इस परिभाषा के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से किसी परमाणु का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। तो परिभाषा यह कह रहा है, कोई परमाणु, जैसे कोई परमाणु मतलब ये हाइड्रोजन का हमारा मान लो कोई परमाणु है, कोई हाइड्रोजन का परमाणु हो सकता है, नाइट्रोजन का परमाणु हो सकता है, कार्बन का परमाणु हो सकता है, ऑक्सीजन का परमाणु हो सकता है। कोई परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी एक कार्बन 12 का एक परमाणु है, एक क्या है, परमाणु, एक परमाणु का भार, और उसमें कितने से भाग दे दें, 12 से भाग दे दिया जाए, 12 से भाग दे दिया जाए। उसके बाद जो ये भाग आता है, अब इससे एक एक परमाणु का भाग दिया जाता है, कितना गुना भारी है। यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का वजन भागा, उसमें 12 से भाग देते हैं, और उसके बाद जो प्राप्त होता है उस प्राप्त अंक से यदि हम हाइड्रोजन परमाणु में भाग देते हैं तो ये क्या हो, तो जो मान प्राप्त होता है वही कहलाता है परमाणु का द्रव्यमान। जो आज के समय में हमारी आवर्त सारणी में तत्वों के नाम दिए गए हैं, 1 से लेकर के 118 तक जो तत्व दिए गए हैं, जो उसका परमाणु भार दिया गया है आवर्त सारणी में, वे कार्बन 12 के इसी परिभाषा के हिसाब से दिए गए हैं। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, सभी देश के लोग इस बात से सहमत हैं कि कार्बन 12 के परमाणु के द्वारा ही किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान का निर्धारण किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है और सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। तो इस तरह से हमारा ये कार्बन परमाणु से इस तरह ये हमारी परिभाषा हो गई। कोई परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यहाँ दिए गए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तत्व है परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 मिलता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 और क्लोरीन का 35.5। ये हमारा परमाणु द्रव्यमान निकला है। इसको हमको याद रखना पड़ता है, इसको हमको याद रखना पड़ता है, और कभी कभी परीक्षाओं में इसका मान दिया भी रहता है, और इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान का सूत्र भी हम परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान यदि हमको निकालना है तो क्या करेंगे, यानी किसी एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब जो हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का भार या द्रव्यमान, भार या ब्रैकेट में द्रव्यमान बटे कार्बन 12, क्योंकि कार्बन 12, 14 और 16 होता, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो इसलिए कार्बन 12 के 1/12 में 12वें भाग, ये सूत्र भी हम इस परिभाषा को हम सूत्र के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्बन के द्वारा यदि किसी तत्व का परमाणु का द्रव्यमान निकलता है तो पूर्णांक में मिलता है। ये जो है दशमलव में इसका मान बहुत कम मिलता है। केवल क्लोरीन परमाणु है जिसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 प्राप्त होता है, यानी पूर्णांक ज़्यादा प्राप्त होता है। इसलिए कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान निकालने का सबसे सही तरीका प्राप्त हुआ है।